नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा। हमारी जो कालसर्प योग की सीरीज चल रही थी उसमें अगले बिंदु पर पिछले जितने भी वीडियो थे उनमें मैंने राहु केतु से संबंधित आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। इस वीडियो में भी आपको कालसर्प योग और राहु केतु से संबंधित कुछ विशेष बातें आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जो कि आपको कालसर्प योग और राहु केतु को समझने में बहुत ही मदद करेगी। कालसर्प योग का निर्माण करने वाले जो दो ग्रह हैं राहु और केतु, इनमें राहु तो भविष्य की ओर संकेत करते हैं और केतु जो है वो अतीत की तरफ ध्यान दिलाते हैं। कालसर्प योग वाली जो कुंडली होती है ना, उसको दो भागों में बांट करके देखना चाहिए कि राहु और केतु किस धुरी पर है, उनकी दिशा क्या है। राहु को उत्तर दिशा का प्रतीक समझना चाहिए और केतु को दक्षिण दिशा का प्रतीक समझना चाहिए। यदि राहु और केतु पूर्वार्ध में होंगे, कुंडली के पूर्वार्ध में, तो राहु से केतु की ओर ग्रहों की जो स्थिति है वो पूर्व कालसर्प योग को प्रदर्शित करती है। इसको पूर्व कालसर्प योग बोलते हैं। इसी तरह अगर पश्चिम की ओर देखें तो अर्धभाग में यानी पश्चिमार्ध में अगर राहु से केतु की ओर सभी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, यानी पश्चिमार्ध में कालसर्प योग बना हुआ है, तो वह पश्चिम कालसर्प योग कहलाएगा। पूर्वार्ध और पश्चिम के विषय में उत्तर दक्षिण धुरी के आधार पर ही सुगमता से जाना जा सकता है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को ही राहु केतु माना गया है। इनके आधार पर, इनकी जो धुरी है उसके आधार पर ही पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध को सिद्ध किया जा सकता है। पूर्वार्ध में कालसर्प योग की अपेक्षा पश्चिमार्ध में जो कालसर्प योग बनता है उसका प्रभाव अधिक होता है। एक बहुत ही झूठी और भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि कालसर्प योग व्यक्ति को उत्थान और उन्नति से सदा के लिए वंचित कर देता है। जीवन में कभी उन्नति नहीं हो पाती और सभी लोग इससे डरे भी रहते हैं। तो इसका मैं सामान्य सा उत्तर यही देना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लो या मुसोलिनी जो थे, और भी अनेक ऐसे गणमान्य लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोत्तम पद, श्रेष्ठतम पद, गरिमा, सम्मान और धन अर्जित किया है, परंतु उनको करने में अत्यधिक संघर्ष जरूर करना पड़ा है। बाधाएं आई भी है और बार बार मेहनत करके उन बाधाओं का उन्होंने विनाश किया है। जो भी अवरोध आए हैं, कष्ट आए हैं, उनको सहन किया है और नकारात्मकता पे विजय प्राप्त करके और जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़े हैं। उनके जीवन में, उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग अवश्य था, लेकिन वे भी उससे टक्कर लेकर के आगे जरूर बढ़े हैं। कालसर्प योग को व्यक्ति के पद, नौकरी या सम्मान से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कालसर्प योग संतान बाधा पैदा करता है तो कभी धन की हानि कर देता है, कभी स्वास्थ्य में समस्या करता है, तो कभी कुटुंब में परेशानी देता है, यश और अपयश से संबंधित परेशानियां देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जिसे प्रयास करके हम सुलझा सकते हैं, हल कर सकते हैं, उपाय करके हम उसको शांत कर सकते हैं। परिश्रम से कालसर्प योग के दुष्प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। कोई आराम तलब व्यक्ति होगा तो कालसर्प योग उसको ज़्यादा परेशान करेगा। ये एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि राहु और केतु बली हों कुंडली में और उनकी स्थिति मजबूत हो तो कालसर्प योग के विद्यमान होने पर भी व्यक्ति अपार उन्नति करने में सफल होता है। ये देखा गया है, अनुभव सिद्ध बात है। प्रायः देखा जाता है कि कालसर्प योग युक्त कुंडली वाले व्यक्ति उत्थान तो करते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, परंतु अपने साथ कभी न्याय नहीं कर पाते। उनके
असंतुलित व्यक्तित्व के कारण ही उनके निर्णय भी कई बार गलत हो जाते हैं। उनके डिसीजन से उनको मात खानी पड़ती है मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि राहु केतु की वजह से वे भ्रमित रहते हैं। अधिकतर इस योग के कारण आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति भी प्रभावित होती है। कालसर्प योग के प्रभाव को निरस्त करने के लिए उस व्यक्ति को निरंतर अपने पथ पर कर्तव्यपूर्ण रूप से चलना चाहिए, अपने अधिकार में संतुलन बनाए रखना चाहिए और प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। परिश्रम प्रयास हमेशा चलते रहने चाहिए, तभी कालसर्प योग पे नियंत्रण हो पाता है। कालसर्प योग के साथ यदि ग्रह मालिका राजयोग का भी निर्माण हो रहा हो तो कालसर्प योग निश्चित रूप से प्रभावहीन हो जाता है, फिर उसका कोई भी प्रभाव रहता नहीं है। जैसे राहु और केतु के मध्य सभी भावों में ग्रह हो और कोई भी भाव खाली नहीं हो, ठीक है। यदि राहु और केतु के विस्थापक संयुक्त हो, जिन जिन भावों में राहु केतु बैठे हुए हैं उनके स्वामी साथ में हो और राहु से केतु तक सभी भाव भरे हुए हो ग्रहों से, एक भी भाव एक भी घर खाली नहीं हो, तो कालसर्प योग प्रभावहीन हो जाता है। यदि यह विस्थापक ग्रह प्रबल हों और केंद्र त्रिकोण अथवा 11वें, तीसरे या दूसरे भाव में बैठे हों तो कालसर्प योग के विद्यमान होने के बाद भी व्यक्ति साधारण स्थिति से उठ करके शीर्ष तक पहुंच जाता है। यदि यह ग्रह परस्पर केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी शुभ प्रभाव होता है, परंतु यदि परस्पर षष्ठक हो या दीर्घादश हो, छठे आठवें हो अपने से या अपने से दूसरा 12वां हो एक दूसरे से, और पापक ग्रहों के साथ हो तो कालसर्प योग के प्रभाव में बहुत वृद्धि हो जाती है। पूर्व संचित कर्म के भोग का अधिकार भी राहु और केतु तथा उनके विस्थापक ग्रहों के अधीन ही होता है। जो हमारे पूर्व में संचित किए हुए कर्म हैं उनके भोगने का अधिकार राहु केतु ही देते हैं, उनके ही नियंत्रण में आता है। यदि राहु के साथ कोई राजयोग निर्मित हो रहा हो तो राजयोग के प्रभाव में वृद्धि होने लगती है, अगर राहु शुभ अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो। यदि राहु के साथ सूर्य हो तो सूर्य के प्रभाव में शुभ वृद्धि होती है, यश और उन्नति प्राप्त होती है। परंतु इसकी विपरीत स्थिति केतु की है। यदि केतु के साथ कोई राजयोग निर्मित हो रहा हो तो राजयोग के प्रभाव में कमी आती है। यदि केतु के साथ सूर्य हो तो सूर्य के प्रभाव में शुभता नहीं आएगी, सूर्य पीड़ित हो जाता है और जीवन में उन्नति रुक जाती है। यदि कुंडली में शुभ राजयोग हो, अनुकूल ग्रह स्थितियां हो, तब कालसर्प योग का एक विशेष प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति सामान्य स्थिति में भी जन्मा हो तो भी व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। अब्राहम लिंकन की कुंडली में कालसर्प योग था तो उनका जन्म तो इतना साधारण हुआ था कि लैंप पोस्ट के नीचे पड़ने के लिए विवश होना पड़ा था उनको, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति और युग प्रवर्तक बनने का गौरव भी उन्होंने अर्जित किया और उनकी हत्या भी हो गई। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अति समृद्ध और यशस्वी परिवार में जन्मे थे, फिर भी उनको स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाना पड़ा। पत्नी असमय साथ छोड़कर चली गई और पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ा। जीवन भर कठोर परिश्रम, संघर्ष और युद्ध करते रहे। चाइना वार में भी उनको पराजय मिली थी। इसी तरह हर्षद मेहता, जो कि एक सामान्य क्लर्क थे, कालसर्प योग के प्रभाव से उन्नति करके विश्वव्यापी सफलता अर्जित की और शेयर मार्केट का सम्राट बने। ये बात अलग है कि कालांतर में महापतन भी हुआ और असमय मृत्यु भी हुई। इसी तरह धीरूभाई अंबानी ने भी शून्य से प्रारंभ करके आकाश की ऊंचाई तक पहुंचने और विश्व के श्रेष्ठतम धनी लोगों में अपनी स्थिति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु यहाँ पर सभी का जीवन बाधाओं और संघर्ष से युक्त रहा है। सफलता सुगमता से नहीं बल्कि कठिनता से प्राप्त हुई है। इसलिए कालसर्प योग वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको
अपनी कमर है ना कस करके रखनी चाहिए परिश्रम करने के लिए, तो वो अपना जीवन उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आराम करेंगे तो संभव नहीं है कि अपने को उन्नति मिलेगी। कालसर्प योग के नाम से ही भय प्रतीत होता है, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। कालसर्प योग भी अन्य योगों की तरह ही एक योग है जो अशुभता का संकेत देता है, परंतु जब अनेक शुभ योग अथवा राजयोग जन्मांग में विद्यमान हो आपकी कुंडली में, तो भले ही कालसर्प योग उनके श्रेष्ठ फलों में कुछ कमी कर दे, परंतु राजयोगों का फल तो व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और सामान्य कुंडलियों में अथवा निर्बल कुंडली वाले व्यक्तियों को कालसर्प योग का अशुभ प्रभाव कष्ट प्रदान करता है, जिनमें कोई राजयोग नहीं होता है। उनके जीवन में उन्नति बाधित हो जाती है क्योंकि वो कुंडली सामान्य है, किसी प्रकार का राजयोग नहीं है। धन, संतान, व्याधि, बुरे स्वप्न, हानि, अपयश, मृत्यु, मिथ्या आरोप प्रत्यारोप आदि विसंगतियों का दंश जीवन भर सहन करना पड़ता है। ऋषियों ने इसके परिहार भी बताए हैं, जिनका विवेचन हम आगे करेंगे। परिहार के अनुसरण से कुंडली में विद्यमान कालसर्प योग के दुष्परिणाम, बाधा, कष्ट, दुख, संताप आदि का उपाय संपूर्ण रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार कालसर्प योग हर किसी के लिए अशुभ नहीं होता। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।